दोस्तों राधे राधे। देखिए प्रेमानंद महाराज क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। वीडियो को पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पूरा देखिएगा। कुछ सावन मास के व्रत के बारे में कुछ बताएंगे, चलिए सुनते हैं, समझते हैं क्या कहते हैं। राधे राधे। राधे राधे। क्या आप जानते हैं आने वाली अमावस्या पर सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है? और क्या आप जानते हैं कि यह सूर्य ग्रहण किन देशों पर अपना असर दिखाएगा? अमावस्या पर जो श्राद्ध, तर्पण और अन्य पवित्र कर्म किए जाते हैं, क्या वे इस बार सामान्य रहेंगे या फिर नियम बदल जाएंगे? सूर्य ग्रहण के समय कौन से कार्य करने चाहिए, किन कामों से बचना चाहिए और सूर्य ग्रहण के बाद शुद्धि कैसे होती है? दान कब करना सबसे फलदायक माना जाता है? सूर्य ग्रहण से पहले, सूर्य ग्रहण के दौरान या सूर्य ग्रहण के बाद? और सबसे बड़ी बात, इस पावन लेकिन रहस्यमय समय में गर्भवती माताओं बहनों को किन सावधानियों का पालन करना चाहिए? इन्हीं सभी प्रश्नों के साथ आज हम आने वाले सूर्य ग्रहण की संपूर्ण और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे हैं, हमारे पास ऐसी जानकारी आ रही है कि आने वाली अमावस्या पर 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। वो अभी पूर्ण सूर्य ग्रहण होने जा रहा है, बड़ा सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। कुछ जगह पर तो यह भी है कि 100 साल बाद का रिकॉर्ड टूट रहा है। तो इसकी सच्चाई क्या है? सूर्य ग्रहण कहां होगा और विशेष रूप से भारत में सूर्य ग्रहण होगा या नहीं होगा? अब क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो पूरी दुनिया में हैं, हमारे दर्शक अमेरिका में हैं, अफ्रीकी देशों में हैं, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप से भी हैं, हमारे पास आपके संदेश आए हैं। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है आपका कि जो सूर्य ग्रहण है उसमें हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कैसे इस समय को व्यतीत करना चाहिए। गर्भवती माताएं बहनें क्या करें, क्या ना करें, और पूजा पाठ के कार्य कैसे होंगे। सबसे पहली बात तो ये कि जो सूर्य ग्रहण है ये एक खगोलीय घटना है जो कि अंतरिक्ष में घटित होती है, फिर भी उसका सीधा प्रभाव कहा गया है। जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं वह जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में सूर्य ग्रहण को विशेष स्थान दिया गया है। जो सूर्य ग्रहण होता है उस समय पर कुछ कार्य जैसे पूजा पाठ, शुभ मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं, लेकिन सूर्य ग्रहण के समय का दान अत्यंत फलदायक कहा गया है। सूर्य ग्रहण का दान परम कल्याणकारी कहा गया है। सबसे पहला प्रश्न कि सूर्य ग्रहण होता क्यों है? सूर्य ग्रहण के विषय में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, मैं उसका सदा समर्थक रहा हूं। विज्ञान ये कहता है कि सूर्य अपनी दूरी पर है और पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगाती है, वहीं चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। इस प्रकार से जब घूमते घूमते सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो उससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आना बंद हो जाता है। अब पृथ्वी बहुत विशाल है, बहुत बड़ी है, और चंद्रमा जब बीच में आता है, क्योंकि सभी ग्रह गोलाकार हैं, तो पूरी पृथ्वी पर अंधकार नहीं होता। परंतु जिन देशों में उस समय सूर्य का प्रभाव होता है, अर्थात जिन देशों में दिन का समय होता है, जहां क्षितिज के ऊपर सूर्य रहा होता है, उन देशों में उस समय पर अंधकार छा जाता है। तो सूर्य ग्रहण जो है केवल उन्हीं देशों को प्रभावित करता है। दूसरा, सूर्य ग्रहण जो है, सूर्य ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं: पूर्ण सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण और जिसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। आने वाला जो सूर्य ग्रहण है ये अधिकतर देशों में पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जा रहा है। बहुत समय के बाद पूर्ण सूर्य ग्रहण है जो कई घंटे तक चलने वाला है। पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में इस प्रकार से आ जाए कि वहां सूर्य के प्रकाश को पूर्ण रूप से पृथ्वी पर आने से रोक दे, तो उसको पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। वहीं जब चंद्रमा इस प्रकार से आता है सूर्य और पृथ्वी के बीच में, जिससे कि सूर्य का कुछ हिस्सा जो है चंद्रमा से ढक जाता है और कुछ दिखाई देता रहता है, तो इसे हम आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। और तीसरी अवस्था होती है
वलयाकार सूर्य ग्रहण की। जब चंद्रमा सूर्य के सामने इस प्रकार से आता है कि जो सूर्य का ऊपर का गोलाकार आकार है वो चमकता हुआ दिखाई देता है और उसके बीच में केंद्र में एकदम काला अंधकार चंद्रमा का होता है, इसलिए वह रिंग के रूप में दिखाई देता है। आर के एक छल्ले के रूप में दिखाई देता है। इसको हिंदी में कहते हैं वलयाकार सूर्य ग्रहण। ये 3 अवस्थाएं हैं सूर्य ग्रहण की। अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण की बात करें या जो दंत कथाएं हैं उनकी बात करें तो आपने सुनी होंगी वो दंत कथाएं। ऐसा है कि जब राहु सूर्यदेव को ग्रस लेता है उस समय को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि राहु कैसे ग्रस लेता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण अलग, आध्यात्मिक दृष्टिकोण अलग। ऐसा नहीं है। जब आप ज्योतिष शास्त्र को देखेंगे तो उससे आप जान पाएंगे कि राहु जो ग्रह है उसका इस समय पर सूर्य पर जो प्रभाव होता है वो उसी प्रकार का होता है जैसे कि वो उसका ग्रास बना रहा हो, इसीलिए इसको ग्रसना कहते हैं। अब कथाओं में क्या बना दिया गया कि सूर्य को राहु निगल लेता है और इसीलिए वो सूर्य ग्रहण हो जाता है। वो कथा के रूप में समझाने का प्रयास किया गया, अन्यथा ऐसा नहीं है कि हमारे वेद पुराणों में या शास्त्रों में कुछ अनुचित जानकारी है। हम भी व्यापक दृष्टिकोण को रखते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ही रखते हैं। तो उस समय पर राहु का जो प्रभाव है सूर्य के ऊपर वो इस प्रकार का होता है ग्रह के रूप में, इसीलिए उसको ग्रसना कहा गया है। अब सूर्य ग्रहण के समय हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली जानकारी, जब सूर्य ग्रहण शुरू होने वाला होता है उससे पहले लगता है सूर्य ग्रहण का सूतक। जब सूर्य ग्रहण होता है तो उसका सूतक 12 घंटे पहले मान्य होता है, अर्थात जितने बजे से सूर्य ग्रहण आरंभ हो रहा है उससे 12 घंटे पहले उसका सूतक शुरू हो जाता है। और सूतक शुरू होने से पहले मनुष्य को बहुत सारे कार्य समाप्त कर लेने होते हैं। कौन से कार्य? पूजा पाठ करनी है तो सूतक लगने से पहले ही कर लीजिए। भगवान को भोग प्रसाद लगाना है सूतक से पहले कर लीजिए। जो भी पूजा पाठ के कार्य हैं वह सूतक शुरू होने से पहले ही होंगे। जहां सूतक लग गया उसके बाद कोई पूजा पाठ नहीं होगी। सूतक लगने से पहले ही आप पूजा पाठ करके अपना भोग प्रसाद लगाकर भगवान के मंदिर के पर्दे बंद कर दीजिएगा। यह पहला कार्य है जो आपको अवश्य ध्यान रखना है कि सूतक से पहले ही आपने अपना मंदिर बंद कर देना है। घर में मंदिर है उसके भी पर्दे कर देने, मंदिर को छूना नहीं है सूतक के समय पर। दूसरा, जो घर में आप लोग रहते हैं तो घर की सुरक्षा के लिए सूर्य ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? आपके घर में जितनी भी खाद्य सामग्री है, खाने पीने की वस्तुएं हैं, चाहे वह आटे का ड्रम होगा, चाय चीनी चावल दाल के सब डिब्बे होंगे, ड्रम होंगे, जैसे भी आप इन सबको रखते हैं उन सभी में कुशा डाल दीजिएगा। कुशा एक प्रकार की घास होती है जिसमें बड़े गुण भी हैं और इसे पूजा पाठ के लिए बड़ा दिव्य माना जाता है। इसमें इस प्रकार के गुण कहे गए हैं कि जहां यह विद्यमान रहती है वहां से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। तो मैं आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बता रहा हूं, ऊर्जा का प्रभाव जब सूर्य ग्रहण होता है तो पृथ्वी पर नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव होने लगता है। नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है और सकारात्मक ऊर्जा घट जाती है। नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होने से अनेकों प्रकार की बीमारियां होने की संभावनाएं होती हैं, अनेक दुर्घटनाएं घटित होने की संभावनाएं होती हैं, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा जो है वो नेगेटिविटी को ही फैलाती है। इसीलिए ये जो घास है, कुशा घास, ये नेगेटिव एनर्जी को नष्ट करती है। दूसरा, सूर्य ग्रहण के समय के जितने भी दुष्प्रभाव होते हैं उनको यह सोख लेती है। जब पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश नहीं आता तो उस समय पर हानिकारक जीवाणु उत्पन्न होते हैं जो अत्यंत ही सूक्ष्म हो सकते हैं। उसका किसी प्रकार का दुष्प्रभाव आपके घर में न रहे, आपके खाने की वस्तुओं को विषैला न कर दे, क्योंकि जो अति सूक्ष्म जीवाणु हैं वह आपके खाने पीने की वस्तुओं को अगर प्रभावित करेंगे तो वह विषैली हो सकती हैं, जिससे कि आपको अनेकों प्रकार की परेशानी उनको खाने से हो सकती है। ये कुशा घास उससे एक प्रकार से रक्षा करती है, ऐसी मान्यता है।
इसीलिए इस कुशाघास को सभी खाद्य सामग्री में डाल देना चाहिए सूतक शुरू होने से पहले। यहां तक कि पानी की जो आपकी टंकी है उसमें भी कुशाघास डाल दीजिए। अब आप कहेंगे कुशाघास तो हमारे यहां नहीं मिलती, जिनके यहां नहीं मिलती ऐसी अवस्था में काले तिल आपके यहां मिलते होंगे। काले तिल लीजिए और थोड़े थोड़े काले तिल इन सब चीजों में डाल दीजिएगा। जो काला तिल भी न डाल पाए वो तुलसी पत्र, तुलसी का पत्ता, इन सभी चीजों में डाल दीजिएगा। ये बताया गया है कि इनको आप सूतक लगने से पहले डाल दीजिए। जब सूतक आरंभ हो गया है या सूर्य ग्रहण आरंभ हो गया है, विशेष रूप से ध्यान दीजिए कि इस समय पर पूजा पाठ आपका अभिप्राय है, जो आप भगवान की भक्ति करते हैं, मंत्र जप, वो परम कल्याणकारी है। इस समय पर किया गया मंत्र जप आपको अक्षय पुण्य देता है, अनंत पुण्य देता है। सूर्य ग्रहण के समय का मंत्र जप परम कल्याणकारी है। सूर्य ग्रहण के समय जितना हो सके आपको दान करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के समय जितना हो सके भगवान के पाठ सुनिए, पढ़िए नहीं, सुनिए। पढ़ने की मनाही इसलिए है कि जब सूर्य ग्रहण चल रहा होता है या सूतक लग गया होता है तो मनुष्य का यह जो शरीर है यह अशुद्ध हो चुका है। आपकी जो जीवात्मा है वह कभी अशुद्ध नहीं होती, वह सदा पवित्र रहती है। लेकिन आपका ये जो शरीर है जो नश्वर है, इसे अशुद्ध माना गया है सूर्य ग्रहण के समय पर, क्योंकि हर ओर सूर्य ग्रहण की छाया है, सूतक है। और जब सूतक लग जाता है तो आप सामान्य सूतक क्या मानते हैं? पूजा पाठ नहीं होती, क्योंकि हमारे शरीर को सूतक लगता है। अब उस अवस्था में यदि हम किसी भी पवित्र ग्रंथ को छुएं, पकड़ें, तो वह शुद्ध होकर भी अपवित्र हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के समय आप पुराण आदि को न छुएं, जितना हो सके पाठ सुनिए। आप चाहे उस समय पर भिन्न भिन्न कथाएं सुन सकते हैं, भगवान के स्तोत्र सुन सकते हैं, सहस्र नाम सुन सकते हैं, यह सब कल्याणकारी है। इसी प्रकार से आपको यह समय व्यतीत करना चाहिए, इसी प्रकार से भक्ति करनी चाहिए। जो माला जपते हैं आप इस समय पर, न सूर्य ग्रहण के बाद में आपको उस माला का भी शुद्धिकरण करना होता है, क्योंकि आपने सूतक के समय उसको छुआ है, इसीलिए उसको गंगा जल से धोना चाहिए। जो थैली जिस कपड़े में वो रखी होती है, जिसे हम गुप्ती कहते हैं, तो उसे भी आपको धोना चाहिए। जिस आसन पर बैठकर आपने मंत्र जप किया है उस आसन का भी शुद्धिकरण धोना आवश्यक हो जाता है। सूर्य ग्रहण के समय आप जिन जिन वस्तुओं को छुएंगे वो सभी वस्तुएं धोई जानी चाहिए। नियम यही कहता है, अगर सूर्य ग्रहण के समय आप अपने बिस्तर पर हैं तो बिस्तर भी धोया जाना चाहिए। यही नियम कहता है कि सूर्य ग्रहण के बाद प्रत्येक वह वस्तु जिसको आपके शरीर ने सूर्य ग्रहण के समय पर छुआ है वह तभी शुद्ध होगी जब आप उसको धोएंगे। इसीलिए सूर्य ग्रहण के बाद नहाने की बात कही गई है, मैं उस पर आऊंगा। पहले तो सूर्य ग्रहण के समय इन कार्यों को कीजिए। भोजन आदि की मनाही होती है कि सूर्य ग्रहण के समय हमें कुछ भी खाना नहीं चाहिए। इसके वैज्ञानिक कारण की अगर बात करूं तो देखिए, जब नकारात्मक ऊर्जा रहेगी वातावरण में, हानिकारक जीवाणु रहेंगे, तो उस समय पर आप भोजन करेंगे तो वह आपके भोजन के माध्यम से आपके शरीर में जा सकते हैं। इसीलिए आपको उस समय पर कुछ भी खाने पीने की मनाही कही गई है। दूसरा, अगर आप अत्यंत ही आवश्यक समझते हैं खाना पीना, तो बहुत अधिक सावधानी के साथ, साफ सफाई के साथ उसको ग्रहण कर सकते हैं। पर धार्मिक दृष्टिकोण की बात करें तो धार्मिक दृष्टिकोण यही कहता है कि समय पर हमें खाना पीना नहीं चाहिए। विशेष रूप में सूर्य ग्रहण जब चल रहा हो तो मनुष्य को प्रयास करना चाहिए कि वह अधिक से अधिक समय अपने घर पर रहे। कार्यालय में है तो कार्यालय में रहे, अर्थात आप सुरक्षित स्थान पर रहे। खुले आसमान के नीचे निकलने से आपको बचना चाहिए। जो गर्भवती माताएं बहनें हैं उनको क्या करना चाहिए? सूर्य ग्रहण के समय गर्भवती माताओं बहनों को सोना नहीं चाहिए, निद्रा में नहीं जाना चाहिए, इसकी मनाही कही गई है।
जो भी हमारी माताएं बहनें हैं, सूतक चल रहा है, क्योंकि सूतक का समय लंबा 12 घंटे का होता है लगभग। तो ऐसी अवस्था में इतने समय तक किसी भी गर्भवती के लिए बैठे रह पाना तो संभव नहीं है, तो आप उस समय पर लेट सकते हैं, परंतु निद्रा जो है उसकी मनाही की गई है। सूर्य ग्रहण के समय पर विशेष रूप से मैं कहूंगा, जब सूर्य ग्रहण आरंभ हो चुका हो। खाने पीने की बात करें तो देखिए, खाने पीने में कुछ छूट दी गई है। किसको? जो गर्भवती माताएं बहनें हैं उनको खाने पीने की छूट है, क्योंकि यदि वो नहीं खाएंगी तो उनके गर्भस्थ शिशु को हानि हो सकती है। इसीलिए, क्योंकि उनको तो खाते रहना होता है, तो उनको खाने की मनाही नहीं है। दूसरे जो वृद्धजन हैं वह भी सावधानी पूर्वक खा सकते हैं, जिनकी दवाइयां चल रही हैं, रोगी हैं, वह भी खा सकते हैं, और जो बालक हैं उनको भी नियंत्रित करना संभव नहीं है, तो उनको भी आप खिला सकते हैं। पर ध्यान दें कि जब आप भोजन करें तो साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें, शुद्धता का पूरा ध्यान रखें, शुद्ध भोजन करें। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।